Hello student, my name is Dharamveer Singh Rathod and you are watching intensive tutoring. Today we are going to discuss about properties of periodic table. और periodic table की properties के लिए आज हम जो first trick यूज़ करेंगे वो हमारी हो जाएगी 9AR। इस 9AR के अंदर हम periodic table की 5 properties के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारी है N रिप्रेजेंट नॉन मेटल्स। तो आपका N रिप्रेजेंट क्या करता है, नॉन मेटल्स के बारे में जो आपके हैं कार्बन, पूरी कंप्लीट फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। लाइक आप सिर्फ कार्बन एटम कवर करें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन एटम। तो ये कुछ एटम्स है जो आपके नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। मतलब आपके ऐसे कोई भी एलिमेंट्स होते हैं पेरियोडिक टेबल के जिसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन मेटल्स। उसके बाद में सेकेंड प्रॉपर्टी आपका आता है आई से आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एनर्जी रिक्वायर्स टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड एटम। मतलब किसी भी आइसोलेटेड एटम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है कि वो कितनी पावर से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कहलाएगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर हम बात करें तो फ्लोरीन आपका पेरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके अंदर आपका क्या डेफिनेशन बनती है, एनर्जी रिक्वायर्स और रिलीजेस बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी एटम के अंदर, पर्टिकुलर एटम के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो, या फिर अब जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद में या तो आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने के बाद में इलेक्ट्रॉन वहाँ से एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो दोनों ही केस है। तो दोनों फॉर्म में जो एनर्जी आपके या तो यूज हो रही है या फिर एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, उस पर्टिकुलर एनर्जी को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा सेकंड, जो इसी के अंदर अपना जो मेन लॉजिक आता है कि 9 की जो प्रॉपर्टी है, 9 से रिलेटेड जो भी ये 4 प्रॉपर्टी थी, नॉन मेटल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लास्ट आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो 9 वर्ड की जो चारों प्रॉपर्टीज है, अगर आप पेरियोडिक टेबल के अंदर आप जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाने पर इसमें क्या हो जाएगी, इनकी चारों की वैल्यूज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद में अगर आप इसी फॉर्मेट में अगर आप अप टू डाउन जाते हो, 9 के लिए अगर आप अप टू डाउन फॉलो करते हो पेरियोडिक टेबल में, तो यही वैल्यूज आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब पर्टिकुलर इस 9 की जो चारों प्रॉपर्टीज है, धीरे धीरे इनकी वैल्यू क्या होती जाएगी, नीचे जाते समय डिक्रीज होता है या कम होती जाएगी। ठीक है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट इसी के अंदर जो ट्रिक वाला फॉर्मेट था, 9 के बाद जो वर्ड आता है AR। AR से आपका बनता है एटॉमिक रेडियस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल टू न्यूक्ली। न्यूक्ली से और क्या है आपके आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। और एटॉमिक रेडियस का जो आपका फॉर्मेशन है ये बिल्कुल आपका 9 का अपोजिट है। मतलब अगर 9 वाले में लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा एटॉमिक रेडियस के अंदर क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और वहीं आप अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास में पेरियोडिक टेबल की 5 प्रॉपर्टीज है जो आप बहुत ज़्यादा काम में आती है। और अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हो तो पेरियोडिक टेबल के काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर इजी वे में दे सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज इंटेंसिव ट्यूटोरिंग। थैंक यू।